रहीम। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गॉसेस लॉ। ठीक है, और ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम इसको पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो हम पहले ही उसके बारे में प्रूव कर चुके हुए हैं। तो ये गॉसेस लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है, और उसमें कोई चार्ज है, ठीक है, लेट्स सपोज क्यू चार्ज है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक सरफेस है और उसमें कोई भी एक चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो जो फ्लक्स होंगे, जो इसमें से फ्लक्स पास करेंगे सरफेस में से, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे या फिर लाइन पास करेंगे इसमें से, वो किसके इक्वल होंगी, वो हमने प्रूव किया था कि फ्लक्स किसके इक्वल होंगी, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दैट चार्ज जो कि इनक्लोज्ड है इस सरफेस में। ठीक है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है और उसमें कोई चार्ज है, उस सरफेस में से जो फ्लक्स होंगी, कि कितनी लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी, उस फ्लक्स का जो नंबर है वो किसकी, वो क्या होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ये हम पिछले टॉपिक में हमने प्रूव किया। गॉसेस लॉ भी यही कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक आर्बिट्ररी सरफेस है, लेट्स सपोज ये भी सरफेस है, ठीक है, और इसमें अगर हमने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है, लेट्स सपोज ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ठीक है, अप टू सो ऑन डिफरेंट मतलब चार्जेस है हमारे पास। अच्छा, लेट्स सपोज अप टू Qn। ठीक है, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि जिस तरह हमने ये प्रूव किया हुआ है कि कोई भी, ये भी देखें क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, आर्बिट्ररी सरफेस है, ठीक है, या किसी भी शेप की कोई सरफेस है और वो क्लोज्ड है और उसमें चार्ज भी इनक्लोज्ड है, उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, तो जो फ्लक्स होंगी पास करेंगी वो हमने फाइंड करना है इसी, ये जो हमने पहले प्रूव किया हुआ था इसकी बेस पर। ठीक है, अब देखें Q1 से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी। ठीक है, ये इसी तरह लेट्स सपोज Q1 से ये निकल रही है, ठीक है, इसी तरह Qn कोई भी है उससे निकल रही है, Q2 से निकल रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, Q3 से भी, ठीक है, और Q4 से भी। ये Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं जो पहले तो हमने सिंपल एक चार्ज के लिए निकाला था ना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि कोई एक सरफेस है जिसमें डिफरेंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और हमने उसका फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्लक्स का हम पहले ही फाइंड कर चुके होंगे। फ्लक्स जो होता है किसी भी चार्ज की वजह से जो कि किसी सरफेस में इनक्लोज्ड हो, वो किसके इक्वल होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ दैट चार्ज। अच्छा, अब ये Q1 जो चार्ज है इसकी वजह से जो फ्लक्स, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसकी वजह से जो लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, जो फ्लक्स है Q1 चार्ज की वजह से, इसको मैं नाम देता हूँ φ1 फ्लक्स 1। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, पहले हम प्रूव कर चुके हैं, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q1। ठीक है, जैसे हमने सिंगल एक चार्ज के लिए किया था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है जो कि किसी स्फेयर में इनक्लोज्ड है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होंगी उस स्फेयर की सरफेस में से, वो क्या होंगी, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ दैट चार्ज। तो इसी तरह अब Q1 भी इनक्लोज्ड है, सरफेस में बंद है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स इस सरफेस में से होंगी वो क्या होंगी, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q1। ठीक है, और नेक्स्ट Q2 की वजह से जो फ्लक्स पास करेंगी वो मैं नाम दे देता हूँ सपोज φ2, वो किसके इक्वल होंगी, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q2। इसी तरह Q3 की वजह से जो फ्लक्स पास हो रही है, जो फ्लक्स है वो क्या होंगी, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q3 अप टू φn, nth की वजह से जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Qn चार्ज जो होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें ये तो फ्लक्स होंगी, Q1 चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होंगी वो क्या होंगी, φ1, Q2 की वजह से जो होंगी φ2, Q3 की वजह से जो होगी वो φ3, Q4 Q5 अप टू Q1 की वजह से जो होंगी वो क्या होंगी, Q1। तो जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस की होंगी वो क्या होंगी, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू φn। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स वो किसके इक्वल आएगा, φ1
प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू फाई n। ठीक है, अब देखें फ्लक्स इक्वल्स टू फाई 1 क्या था हमारे पास 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 प्लस फाई 2 क्या था 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q2, इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इन सब में देखें हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सब में आएगा, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हम इसको क्या कर लेंगे कॉमन, पीछे हमारे पास रह गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। ठीक है, अब ये देखिए ये जो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कॉमन हमारे पास पीछे क्या रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। तो ये जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn, ये क्या हो जाएगा टोटल चार्ज जो इसमें इंक्लोज्ड है। ठीक है, तो इस सारे सम की जगह मैं लिख सकता हूँ टोटल चार्ज और उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ Q से, कैपिटल Q से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये क्या शो कर रहा है जो सारा चार्ज है इस सरफेस के अंदर इनक्लोज हमने किया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल चार्ज सारा उसको मैं कैपिटल Q। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास जो भी फ्लक्स होंगी वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होंगी, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसमें जितना चार्ज हमने क्या किया हुआ है इनक्लोज किया हुआ है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज enclosed in that surface। ये कैपिटल Q क्या शो कर रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn। ठीक है, तो इस सब को मैंने इन सब के सम को ओवरऑल सारे सम को मैंने क्या लिख दिया Q। ठीक है, तो मेन हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज इनक्लोज्ड होगा किसी सरफेस में, जब भी कोई चार्ज इनक्लोज्ड होगा किसी सरफेस में तो जो फ्लक्स होंगी उस सरफेस की, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगी 1 by epsilon r times of that charge which is enclosed in that surface। ठीक है, दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें कि हमने पहले स्टडी किया था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है और वो किसी स्फीयर में इनक्लोज्ड है तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, इसमें से क्या होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, लाइन ऑफ फोर्स इसमें से ओरिजिनेट होंगी और वो क्या करेंगी इस सरफेस में से पास करेंगी। ठीक है, तो वो कितनी लाइन ऑफ फोर्स में से पास करेंगी हम पहले प्रूव कर चुके थे कि वो पिछले टॉपिक में जो हमने प्रूव किया था कि वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दैट चार्ज जो कि इनक्लोज है, ये चार्ज पर डिपेंड करता है जितना वो यहाँ पर इनक्लोज है और एप्सिलॉन नॉट जो मीडियम है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें हमने क्या किया कि एक हमने आर्बिट्रेरी सरफेस ले ली और उसमें हमने एक चार्ज को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 अप टू Qn। ठीक है, अब जो हमने फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं वो कितनी है, इस सरफेस की हमने फ्लक्स फाइंड करनी है। तो हम बारी बारी लेट्स सपोज Q1 की वजह से जो पास हो रही होंगी वो क्या होंगी, अभी ये जो हमने पहले पिछले टॉपिक में प्रूव किया है कि 1 बाय एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ दैट चार्ज, तो Q1 की वजह से क्या होंगी 1 बाय एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ Q1। Q2 की वजह से क्या फ्लक्स पास होंगी 1 बाय एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ Q2। Q3 की वजह से क्या पास होंगी 1 बाय एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ Q3। और इसी तरह अगर आपने n नंबर ऑफ चार्जेस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं तो phi n is equals to 1 by epsilon r times of Qn। अच्छा, ये तो हमने सब की अलग अलग फ्लक्स फाइंड किए। टोटल जो फ्लक्स इस सरफेस में से पास हो रही होंगी वो क्या होंगी phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 अप टू phi n। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 फ्लक्स through by charge 1 flux by charge 2 flux by charge 3 up to flux by charge n। ठीक है, तो अब देखें हमने ये phi 1 किसके इक्वल है 1 by epsilon naught times of Q1, 1 by epsilon naught times of Q2। phi 2 किसके इक्वल है 1 by epsilon naught times of Q2, 1 by epsilon naught times of Q2। इसी तरह phi 3 1 by epsilon naught times of Q3, फिर आगे phi 4 1 by epsilon naught times of phi 4 up to so on। सब में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कॉमन है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कॉमन, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn। अब ये जो सारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn है, इसका क्या मतलब है कि ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज ये वाला चार्ज ये वाला चार्ज अप टू n चार्ज, मतलब जितना भी टोटल चार्ज है इसमें तो वो हमने किससे डिनोट कर दिया कैपिटल Q से। और फ्लक्स क्या आ जाएगी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन
दिस सरफेस। ठीक है, तो गॉसेस लॉ हमें क्या बताता है कि ये हमें बताता है कि कोई भी आपके पास एक सरफेस है जिसमें चार्ज इनक्लोज्ड है, तो उस सरफेस में से जो फ्लक्स होंगी वो किसके इक्वल आएंगे हमारे पास, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज दैट इज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। अब इसमें क्या चार्ज था कि 1q2 q3 q4 q अप टू qn, तो ये सारे चार्ज के सम के इक्वल आएगा और मल्टीप्लाई बाय 1/ε0। अगर हमारे पास कोई एक ही चार्ज हो जो कि सरफेस में इनक्लोज्ड है, तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ दैट चार्ज सिर्फ। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा कि गॉसेस लॉ के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है जिसमें चार्ज इनक्लोज्ड है, तो वो जो उसमें से सरफेस की जो फ्लक्स आएंगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज व्हिच इज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।